नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं सपा कार्यालय के जस्ट सामने। यहाँ पर गुड्डू जमाली जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसी में शामिल होने के लिए बहुत सारे सपा नेता आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि जो चुनावी मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। तो आज जो है कि गुड्डू जमाली का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, किस पर्पज़ को लेकर था, क्या मैटर था उसके कारण? पार्टी की तरफ से एमएलसी बनाए गए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री। हाँ, एमएलसी बनाने के बाद पहली बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। पहली बार जो है जिले पे आगमन हुआ है। अभी देखिए आगे क्या होता है, मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा। नाम थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना। मेरा महताब खान है। कहाँ से आए हैं? हम सठिया गिरा मसाउर से। तो क्या लगता है कि मतलब कि एक तरफ निरहू भी हैं, कहते हैं कि हम जीतेंगे और मोदी जी भी कहते हैं कि 400 पार जाएगी और इधर में इंडिया गठबंधन बना हुआ है। क्या लगता है कौन आने वाला है? इस बार देखिए हो सकता है 400 हार जाए, ऐसा लगता है। अभी लगता है जनता को देखने से लगता है कि इस बार 400 हार जाए। क्या राम मंदिर कोई कारण नहीं देगा? मतलब राम जी का मंदिर बना हुआ है, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये मोदी सरकार राजनीति कर रही है। क्या लगता है राम मंदिर? जैसे हर आदमी को ये बात नहीं पसंद है भाई, कुछ लोगों का है, उनको उन्हीं पे है वो है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जिनको भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पढ़ाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे भी चल रहा है मामला और यही सब है। जैसे हर मामला उसी पे नहीं आने से बल मिलेगा। अब क्या मिलेगा? आजमगढ़ में जमाली साहब को आने से समाजवादी को बहुत बल मिलेगा। समाजवादी गुड्डू जमाली की बात करें, ये इसके पहले तो ये तो बसपा में थे। बसपा का हम देख रहे हैं जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है मायावती जी के साथ में गुड्डू जमाली जी का, और इधर में सपा में शामिल हो गए। क्या लगता है कि इसी वजह से सपा में आने से भाई राष्ट्रीय क्या बहुजन समाज निराश नहीं होगा, नाराज नहीं होगा? अब निराश की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन समाजवादी को ताकत मिलेगी। साथ आज भी आज ही कार्यालय पे 20% लोग उनके साथ दिख रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता पुराने थे बहुजन समाज के। हमको तो लग रहा है कि कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग उनके साथ ही आज कार्यालय में दिख रहे हैं। बहुजन समाज के लोग जी, उनके साथ के जो जितने पुराने साथी हैं सब उनके साथ दिख रहे हैं। तो उनसे आने से अब यहाँ आजमगढ़ का तो मसला है ही नहीं है। अब बाहर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आजमगढ़ में तो अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। सपा यहाँ फाइनल, इसमें कोई सवाल नहीं। जब मोदी जी आए हुए थे इसके पहले कुछ दिन पहले भी 10 तारीख को आए हुए थे, वो आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए हैं। उस कारण जो है कि बहुत सारी फसलें भी किसानों की बर्बाद हो गई है। क्या इसका असर पड़ेगा कि मतलब एक मुद्दा मिल गया हो आजमगढ़ के लोगों को? तो फसलें नुकसान हुई हैं, तो उन्होंने फसल के लिए कुछ किया यहाँ पे ऐलान? क्या दिया लिया, कुछ हुआ? हाँ, मुआवजा तो दिया आपने अनुसार। मुआवजा ऐलान होता है, असर पड़ेगा नहीं ना है। सभा में अगली बार मऊ में आए थे, फसल कटवा दिए थे, कोई मुआवजा नहीं दिए थे जनता। अब की बार तो मिला है, लेकिन इसका असर पड़ेगा? आम जनता निराश होगी कि मतलब मोदी सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर तो मोदी सरकार यहाँ से भी जीत सकती है। नहीं जीतेगी। आप बोल रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा, क्यों? क्या सवाल है? सवाल अब नहीं, उसकी वजह यह है कि जैसे जमाली साहब अब इनके साथ आने से ये अपना इतना मान के चलिए जितना वोट उनका था 1.5 से पौने 2 लाख वोट प्लस कर जाएगा। अब उसके बाद भी अगर अभी गणित में अगर कोई नीचे ऊपर हो रहा है तो भाई बात बताइए। क्या आप ईवीएम की बात कर रहे हैं? ईवीएम की बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, गणित कैसे होगा? साहब के जुड़ने से 1.5 से पौने 2 लाख वोट सपा को और प्लस कर जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि पहले मायावती जी में थे, तो क्या बहुजन समाज नाराज नहीं होगा कि पहले हमारी बहन जी के साथ में थे और जाके सपा में हो गए? तो जो उनका हो सकता है गुड्डू जमाली जी का फैन फॉलोइंग रही हो, उनके वोटर्स रहे हो, जाकर आपको बता दिया कि उनके बहुजन समाज के जितने कार्यकर्ता थे मुझको ज्यादातर सब यहीं दिख रहे हैं उनके। क्या लगता है आपको, गुड्डू जमाली कार्ड जुटे हुए थे या फिर मायावती जी के कार्ड जुटे हुए थे? मुझको भाई फिलहाल तो यही लग रहा है कि भाई ये इनकी जो है छवि यहाँ पे है, गरीबों के मसीहा है। व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध है, मतलब मायावती जी का कोई नहीं है, ये गुड्डू जमाली कार्ड जो जनता जुटी हुई। देखिए, व्यक्तिगत संबंध में आदमी बहुत कुछ निर्णय ले लेता है। जैसे आज जमाली साहब के साथ बसपा के बहुत ही जो नेता हैं वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, जमाली साहब के साथ हैं, क्योंकि आज समय की मांग है कि अगर आज हमको भाजपा को रोकना है तो हमको मिलकर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ जो है जमाली साहब सपा में आए हैं और मिल के चुनाव लड़ना है और सपा को मजबूत करते हुए, गठबंधन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सफाया यहाँ से करना है। मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो 2019 में कुछ ऐसा ही था कि जो है कि लोग बोलते थे कि अभी इनका सफाया करना है और उसके बाद जो है कि भाजपा और ज़्यादा नंबरों से जीती थी। अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। क्या लगता है कि एक तरफ जुड़ाव और जो दूसरी तरफ उनकी जीत मुकम्मल होती जा रही है? नहीं, जनता ने इन 5 सालों में और बहुत कुछ खोया है। क्या? जैसे बहुत कुछ खोया है। नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो पिछले 5 सालों में जनता ने एक बार और मौका देने की सोचा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने कमर और जो कमर टूटी थी ये इन्होंने और कमर तोड़ दिया। तो महंगाई अपने चरम सीमा पे है, नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, इन्हें हर
हर मसले का इन्होंने बिल्कुल अंत कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। नौकरियां देने का काम तो जो है कि क्या राज्य सरकारें भी करती है ना, क्योंकि अगर राज्य सरकार नहीं करती तो बिहार में नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? मतलब ये 4 लाख लोगों को नौकरी देने का लोग दावा कर रहे हैं, तो राज्य सरकारें भी तो कर सकती है। मोदी जी 2 करोड़ की घोषणा किया था इन्होंने। हमको तो अभी मोदी जी से सिर्फ यही अभी उम्मीद है कि पहले जो 2014 के चुनाव में जो 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे थे, पहले उस पर मोदी जी आके बात करें। और तो फिर उसके बाद राज्य सरकार क्या दे रहे? राज्य सरकार ने तो दिया तो था 60,000 पुलिस भर्ती की नियुक्ति निकाला था, दूसरे दिन परीक्षा लीक करके रद्द तो कर दिया। और उसके बाद आरओ की परीक्षा जिन्हें सब मिली भागत है। इनको नौकरी देने का इनका कोई दिल से तो चाह नहीं रहे नौकरी देना, चूँकि ये है कि अब युवा बेरोजगार हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये भर्ती निकालते हैं, उसके बाद फिर गुड़ा गणित करके उसको समाप्त कर देते हैं। अब ये 60,000 भर्ती में 2 अरब रुपया सरकार ने कमा लिया। एक 60,000 भर्ती निकली थी, 60 लाख आवेदक 60 लाख लड़कों ने आवेदन किया था, 200 प्रति रुपया फार्म के हिसाब से 2 करोड़ रुपया कमा के सीधी हो गई सरकार। उसके 400 रुपया था, अब 400 को तो उसी को आप दुगना कर लीजिए, 4 अरब रुपया कमा के सीधा हो गए। 2 अरब 65 तो कह रहे हैं। क्या लगता है कि जो सारे पैसे थे चुनाव के पहले ही वैकेंसी निकालना, क्या चुनाव को लेकर के वो चंदा कलेक्ट करना था अप्रत्यक्ष रूप से? ये सब भाजपा की चाल है। ये सब चंदा अभी देखा आपने बॉन्ड के जरिए माध्यम से जो इनका बहुत बड़ा जो आज इनका घोटाला सामने आया। अभी तो कुछ नाम तो शामिल नहीं आया कि मतलब कौन सी पार्टी जो बड़ी पार्टी आया किसको दी है। जब तक वो शामिल नहीं सामने नहीं आता तब तक कैसे हम कह सकते हैं कि सब आ जाएगा। जनता समझ चुकी है कौन किसको वोट देना है, जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होने जा रहा है, पूरे पूर्वांचल से सफाया होने जा रहा है और मोदी जी का देश से सफाया होने जा रहा है। नाम क्या हुआ आपका? निहाल मेहदी, जीएनपुर। कहाँ से आ रहे हैं? जीएनपुर। अभी और भी मुद्दे होंगे। अगर यहाँ पे आजमगढ़ अखिलेश यादव की बात करें, इसके पहले मुलायम जी थे, उसके बाद अखिलेश यादव थे, उसके बाद 1.5 सालों तक निरहुआ रहे। और उस समय में जो है कि यहाँ रोडों की मतलब स्थिति जो है आजमगढ़ शहर ये खास करके काफ़ी सुधर गई है। लोग आरोप लगाते हैं कि ये जो परिवार था मुलायम का परिवार, इसने कुछ काम नहीं किया आजमगढ़ के लिए। निरहुआ परिवार लगाता है, मतलब भाजपा लगाती है। क्या कहना चाहेंगे इसलिए? आपको देखने में कोई नया काम दिख रहा है यहाँ आजमगढ़? आप बताइए। मुझको तो नहीं दिख रहा है, मुझको कोई नया काम नहीं। जो भी दिख रहा है चट्टी चौराहा जितना सब पुराना दिख रहा है, चाहे बसपा सरकार रही हो चाहे सपा रही हो, पुराना ही काम, नए काम तो हम लोगों को नहीं दिख रहे। अगर आजमगढ़ में और भी कोई काम की जरूरत है ना, जिससे जगह जब बारिश होती है नाले में भर जाता है। उसके पहले भी कितना ज्यादा बाढ़ आई थी, सालों साल बंद कर दीजिए, सालों साल बाढ़ अगर डूबी हुई थी। इसके पहले तो नाली बनाने का काम नहीं हुआ था। बहुत सारे शहर में बहुत सारी चीजें है ना। जब इतने समझ में हमको समझ में आ रहा है कि नया काम कुछ दिख नहीं रहा हमको। बता कि सर नाली और ये खलंजा ये कब तक ये सब चलेगा? ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वो तो भाई चल तो रहा है, उसमें सुबह नहीं, लेकिन कुछ और मुद्दे तो हैं। क्या मुद्दे और है? जैसे आप बात करते हैं नाली खलंजा, अगर बारिश आती है और आप उसमें देश की एकता अखंडता बारिश आती है और आप डूबते हो एक तरफ से, वो दिक्कत है। डूबने का कोई मसला ही नहीं। आजमगढ़ में तो डूबा हुआ था 2 साल पहले। नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है कहीं डूबा हुआ था। आपने भी देखा था कि नहीं देखा था? पूरा 2 साल पहले बारिश में डूबा हुआ था आजमगढ़। डूबा था तो वो किसका जिम्मेदारी था? ये ऐसे भाजपा सरकार की थी। भाजपा सरकार तो यहाँ पे सांसद ही नहीं थी, कितने सालों से तो विधायक भी नहीं रही। पहली बार तो निरहुआ सांसद बने हैं। सांसद की जिम्मेदारी होती है। सांसद जो यहाँ पे मुलायम सिंह यादव रहे, इसके पहले अखिलेश यादव रहे, उनकी जिम्मेदारी नहीं रही। अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही यहाँ पे बारिश आई हुई थी, पूरा डूबा हुआ था। चाहे यहाँ के हमारे यहाँ विधायक रहे हो, सभी लोगों नहीं वो चीज नहीं रखा, लेकिन शहर की बात करें अगर तब बहुत विकास हुआ है। पूरे शहर में रोड चलने काबिल नहीं था। अभी देखिए किसने बनाया? तो भाजपा ने बनवाया ना, निरहुआ ने बनवाया। नहीं बनाया। जब से निरहुआ सांसद हुए तब से ये सारी चीजें बनी है। नहीं पहले के बना नहीं, पहले का तो नहीं ये बनी है। सपा सरकार में बनी है। और उधर में देखा तकिया की तरफ अगर नाली नहीं, वो दूसरे भाषा ना की बात कर रही भाजपा की। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता ने अरे भाई मुद्दा में बात करिए ना। नहीं, उन्होंने रोजगार की बात हम कर रहे हैं, हमने उनका समर्थन किया है ना, उनका समर्थन मैंने किया, लेकिन नाले की बात करिएगा। अभी इससे पहले एक भाई साहब थे, वो बोले कि 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, उसके लिए आप नहीं करेंगे? उसके बाद समर्थन किया है, काहे नहीं कहा कि हाँ नहीं दिया है। आप एक मतलब ये सवाल नहीं किए कि हाँ 2 करोड़ मोदी जी ने रोजगार देने के लिए कहा था। आप नीतीश कुमार को गिना रहे हैं, आप यहाँ नहीं बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को नौकरी देने की बात? नौकरी की बात है, नौकरी काहे नहीं कहा? 5 साल 10 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली।
आप विपक्ष से सवाल 10 सालों में एक भी नौकरी नहीं मिली लोगों को? नहीं वो ठीक 10 सालों में क्या किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली? नहीं, वो तो कहते हैं कि जो योग्य है उनको नौकरी हम दे रहे हैं। तो आज लखनऊ में जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी उम्र में एक बात देखा हूँ 5 साल के अंदर। पहले मैं सुबह को उठता था जब, तो रोड जाम रहता था, सुबह में बच्चे उठ के दौड़ लगाते थे। आज अगर सुबह में आप देख लीजिए किसी रोड पे लड़के दौड़ने तक नहीं जाते, सब उम्मीद खत्म हो गई सबकी। हर लड़का जो तैयारी करता था दौड़ की, आर्मी की, इसकी, सब रोड पे आप चले जाए सुबह में कोई लड़का नहीं मिलेगा। अब इससे ज्यादा क्या आपको बताया जाए, सब ना उम्मीद होके घर बैठ गए हैं। वो नौकरी की बात तो हमने करी कि हाँ नौकरी नहीं दे रही है 10 साल में, लेकिन क्या 10 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली? एक परिवार में अगर एक लड़का, एक खानदान में एक लड़का नौकरी पा जाएगा, पूरे खानदान को संभाल लेगा वो। तो पहले से ही था, अभी नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में अब गेहूं चावल यही चल रहा है मामला। और क्या है, अगर आप पूरे गांव में 10 नौकरी दे दीजिए, पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा। आप हर गांव में 5 किलो गल्ला बेचारे परेशान रहते हैं। क्या आप बताया जाए उसके बारे में? अब आप 5 किलो गल्ले की बात कर रहे हैं। वो लोग जो गरीब आदमी रहते हैं वो कहते हैं कि किसी को 1 किलो अगर मौसर नहीं हो रहा है तो 5 किलो उसके पास बहुत है। उसके परिवार में 2 लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, उसका टोटल मसला हल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो गरीब परिवार रहता है वो पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है? क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में तो फ्री है शिक्षा आज भी है। शिक्षा फ्री, तो प्राइमरी स्कूल में उसकी देखभाल हो ना, उसकी सीख जाएगा बच्चा, उसके पास कापी नहीं, उसमें किताब भी मिलती है, कॉपी मिलती है और ड्रेस भी मिलता है, टीचर भी रहते हैं। देखिए वहाँ पे आप देखिए जाके, शिक्षा सामग्री पे जो है GST लगा दिया, तो ये गरीब बच्चों को शिक्षा तो मुफ्त मिलती है ना, ये तो फ्री मिलती है ना? क्या मिलती है? कहाँ मुफ्त मिलती है? जिम्मेदारी इसी बात का पता करने के लिए कि उनको मुफ्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कापी कह रहे हैं आप भी, सरकार तो कहती है, भाजपा सरकार तो कहती है। आपकी भी जिम्मेदारी उसको पता करिए। आप नीति को लागू करके आज जो गरीबों को पुराने स्थान पे पहुंचाना चाह रही है सरकार, कह रही कि हमारे देश में गरीबी है ही नहीं है, और उधर 5 किलो राशन बांट रही है। तो ये सरकार साबित कर दे रही है कि सरकार की कहनी और करतनी में अंतर है, दोनों में अंतर है। सरकार जो है गरीबों को शिक्षा से वंचित करके चाहती है कि इनको अनपढ़ गवार बना करके इनको 5 किलो 2 किलो। ये गरीबी क्या 10 साल में बढ़ी है या 5-7 साल में बढ़ी है कि इसके पहले भी ये गरीबी? इसके पहले भी सरकार थी। अच्छा क्या मजबूरी हो गई कि सरकार जो है पुराने सरकार की बनाई हुई संपत्ति को बेच रही है? क्यों बेच रही? क्या मजबूरी आ गई? अगर हम कह रहे हैं कि हमारे घर में अगर हमारे बाप दादा 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जमीन बनाए हैं, तो अगर कोई मजबूरी में बेचता है, मजबूरी इसका मतलब है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अब हम बेच करके जो है व्यवस्था अपनी चलाएंगे। तो सरकार उधर कह रही कि हमारी GDP बढ़ रही है, ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है। तो ये साबित क्या हो रहा है? इससे ये भी तो कहते हैं ना कि जो है कि इसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंप रही है हमारे देश को, फिर हद से हमको गुलाम बनाने सरकार सौंप रही है, टेंडर निकाल रही है, जो भर रहा है उसको मिल रहा है।